नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज एक काफी बड़ी गिरावट देखी है। पूरी ब्रॉडर बेस मार्केट आज आपको लाल निशान में दिखेगी। ब्रॉडर बेस गिरावट थी। अगर आप आज कह दो कि ब्लड बाथ इन मार्केट तो कोई गलत वर्ड नहीं होगा। निफ्टी की बात करें तो यहां पे जो एक सबसे अहम लेवल था उसी के पास बिल्कुल आके क्लोजिंग मिली है। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर करी थी आप सभी के साथ लगभग 11:30 बजे के समथिंग। आई थिंक वो मेरी दिन की सेकंड वीडियो थी एंड जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था जब निफ्टी अराउंड 17,850 के अराउंड थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ 750 के अराउंड थी आई थिंक, कि यहां से जो ये गिरावट है और बढ़ सकती है और 600 तक मार्केट नीचे में जा सकती है, लेकिन उसके भी नीचे मार्केट निकली। इनफैक्ट आज 17,500 के नीचे भी बाजार निकले हैं एक टाइम फ्रेम के लिए। तो आज का लो देखें तो 17,497 का है एंड आज का हाई 17,820 का है। तो आप देख सकते हैं लगभग 350 पॉइंट की बड़ी गिरावट है आज के सेशन में। ये सब तो आप सभी को इजीली पता ही होगा कि कितने गिरे हैं बाजार। अब समझ जो नहीं आया वो ये कि क्यों गिरे हैं बाजार। कल तो डाउ जोन्स में भी कुछ ऐसा तूफानी नहीं हुआ, आधे % गिरकर बंद हुए, फिर क्यों गिरे हैं तो वो मैं आपको समझाता हूं। एंड इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक जो पिटाई पड़ी है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पड़ी है। यहाँ पे एक जो नए लोग हैं ना, जिन्होंने पिछले 1-2 महीने में पैसा बनाया, वो शायद आधा पैसा आज ही एक सिंगल डे में चला गया। मार्केट ब्रेथ 276 शेयर्स जहां एडवांस है, उसके सामने 1722 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था आज जो हरे निशान में हो। इनफैक्ट एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो 1% से कम गिरा हो, यानी सारे के सारे सेक्टर 1% से ज्यादा गिरे हैं। सबसे बड़ी गिरावट आज के सेशन में मीडिया इंडेक्स में 4% करेक्ट हो गई। दूसरे नंबर पे रियलिटी सेक्टर में गिरावट थी 3.72% की गिरावट थी एंड थर्ड आईटी। और यही आईटी वो काउंटर्स हैं जिनका हैवी वेटेज है और निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम यहां से ही हुआ है। लेकिन अगर आप आज निफ्टी में टॉप लूजर्स देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ माइंड वाले स्टॉक्स आए हैं। यूपीएल 5.5% समथिंग, टाटा कंज्यूमर, खैर यहां तो एक न्यूज थी, इनके प्रोडक्ट्स के दाम गिरे हैं। इनके प्रोडक्ट नहीं, इनके रॉ मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल नहीं, कमोडिटी प्राइसेस कह सकते हैं आप। तो 5% का गिरावट। लेकिन जो 3 से 5% गिरे हैं वो लगभग टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फी, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम। तो ये कुछ स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों में काफी फ्लेवर में थे। इनफैक्ट आईटी तो पिछले 2 दिन से कंटिन्यू गिरी रहे हैं। केवल निफ्टी में 2 शेयर्स पॉजिटिव थे, सिप्ला और इंडसइंड बैंक। बाकी पूरी मार्केट आज क्रैश। अब बात करते हैं ये बाजार गिरा क्यों है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, डाउ जोन्स ने लगभग 1200 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई थी उस दिन हम लोग गैप डाउन तो ओपन हुए लेकिन तुरंत रिकवर करके पूरा हरे निशाने बंद हुए। उसके बाद भी हम लोग सेम तेजी के साथ बने रहे। कल भी एक डिप आया लेकिन ऊपर आके बंद हुए। लेकिन आज हमने पूरा एडजस्ट कर दिया डाउ जोन्स की गिरावट को। वो अगर 5% गिर रहे हैं तो हम 2% ही गिरेंगे, इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। हम स्ट्रांग है, प्रॉब्लम उनकी है, इसलिए हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आधे रूप से, पूरी रूप से नहीं करेंगे। तो आज सब कुछ एडजस्ट हो गया। अगर आप फ्रेश सेलिंग की खबर ढूंढने जाओ बाजार में तो शायद आपको नहीं मिलेगी। कि किस रीजन से? रीजन सिर्फ ये है कि डाउ जोन्स को कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट कराया अब, ठीक है। अगर आप अभी के हिसाब से संकेत देखें तो क्रूड देखते हैं सबसे पहले, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हमारे लिए अच्छा ही है, आधे % नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कमजोरी रुपए में कंटिन्यू बनती दिख रही है, अभी 79.74 के लेवल्स पे आ चुका है रुपए की बात करें तो। एंड अगर बात करें डाउ फ्यूचर्स की तो यहां मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में जब मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था तो लगभग 200 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड कर रहे थे डाउ फ्यूचर्स एंड अभी 262 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। अब काफी लोगों को ये भी नहीं पता डाउ फ्यूचर्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, जैसे हमारी मार्केट बंद हो गई, अब आप लोग एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, वैसे ही डाउ जोन्स जब खुलता नहीं है तो आप डाउ फ्यूचर्स ट्रैक कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपडेट दे दूं, आईआरसीटीसी, जहां मैंने आपको ट्रेडिंग के आइडिया से बाय रिकमेंड करा था, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया है आज, तो उससे एग्जिट ले लें। क्यों हुआ है? क्योंकि भाई मार्केट में क्रैश है, लेकिन किसी ने नहीं लिया। तो मैं बता दूं, जब भी मार्केट की गिरावट होती है वहां पे कोई स्टॉप लॉस हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो मार्केट की वजह से हुआ है, ना कि स्टॉक की वजह से हुआ है। तो मार्केट गिरी है इसलिए स्टॉक भी गिर गया और मार्केट काफी हैवीली गिरी है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं दोस्तों जहां पे आपको मेरे हिसाब से मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी करने के।
देखिए आईटी स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो शायद अभी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक ऐसी है जो स्टॉक के प्राइस को फॉलो करती है सिर्फ। यार अगर नीचे जा रहा है तो बेकार है, स्टॉक खराब है, जिंदगी खराब हो गई, अब ये चलेगा ही नहीं कभी, ऐसा लगता है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो फिर उसके वैल्यूएशन नहीं देखने, उस कंपनी के बारे में नहीं जानना, वो कंपनी क्या कर रही है कुछ नहीं जानना। मुझे अच्छे से पता है कोफोर्ज 6,000 5,000 पे लोग दबा के लाइन लगा के खरीद रहे थे, आज 3300 पे कोफोर्ज कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आईटी स्टॉक है भाई, आईटी तो खत्म हो रही है ना। तो मेरे हिसाब से ये माइंड प्रोसेस शायद मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। बाकी जो एक अच्छा और स्मार्ट निवेशक है उसे पता है कहां निवेश करना चाहिए। बाकी मैं आपके साथ जो स्टॉक शेयर कर रहा हूं, फार्मा स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो डीवीज लैब पे आप ध्यान रखिए, ये मेरी एक पोर्टफोलियो पिक रही है हमेशा, वहां पे आप, मैं अभी भी आपसे ये कहूंगा कि ध्यान दीजिए। आईआरसीटीसी बेशक आज करेक्ट हो गया, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, और जुबलिएंट फूड वर्क भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी मैं आपसे कहूंगा। और ट्रेडिंग आइडिया मैंने आपको एक आरती इंडस्ट्रीज में भी दिया था, जहां भी आज गिरावट हुई है, बट ये स्टॉक अभी मुझे लगता है दोबारा ऊपर चलने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो होप आपको पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।